और ये जो सारे पहाड़ देख रहे हैं ये सारे का सारा पहाड़ इंडिया के हैं। एक बहुत बड़ा पत्थर है और पत्थर ऐसी शेप में बना हुआ है जैसे लग रहा है कि बहरी जहाज हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया है एक अनदर व्लॉग के अंदर। तो ये सेकंड व्लॉग है और मेरा सेकंड दिन ही है। बड़ा मुश्किल से चांस बनता है मेरा कि व्लॉग भी दूसरा हो और दिन भी दूसरा हो, तो आज हो चुका है। आपको तो पता है मैं तो हूँ इस टाइम मुजफ्फराबाद में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जो मैंने आपको रात को व्यू दिखाया था वो था पिछले व्लॉग का। सो अब ये नेक्स्ट व्लॉग है। तो अब दोपहर हो चुकी है, तो मैं अब आपको मुजफ्फराबाद का यहीं से अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ, तो रेडी हो जाएं। सबसे पहला काम होता है तैयार होना, तो वो मैं तैयार हो चुका हूँ। आज मैंने पहनी है ब्लैक पैंट शर्ट। मैं हॉट तो लग रहा हूँ यार, बड़ा हरामी हो बेटा। मैं तो हॉट रहूंगा ही रहूंगा, लेकिन खाने ने हॉट नहीं आना, ठंडा हो जाना है, तो फिर फायदा भी नहीं है खाना खाने का। सो खाना खाता हूँ। मेरा नाश्ता हमेशा की तरह 2 अंडों का आमलेट। खाना तो सुकून से हमने खा ली है, लेकिन खाना खा के पैसे भी भरने होते हैं, तो बिल आ गया है सामने। अब तो भाई जान भरना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा इंपोर्टेंट सामान पड़ा हुआ है, मार के एयरपोर्ट साइड पे रखे हैं, और यहाँ से मैंने अपना उठा लिया है मोबाइल और वॉलेट। ये मैं रख दूंगा ना जेब में, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। बड़ी इंपॉर्टेंट सामान पड़ा है इसमें। किधर है? हम लोग आके अब बैठ गए हैं गाड़ी में, हाईएस में। अब यहाँ से हम करेंगे अपना सफर कंटिन्यू। अब पहले ये काम है, नीचे जाने हैं मेन रोड पे, और वहाँ पे जाके हम लोगों ने अपने लिए कुछ सामान लेना है खाने पीने के लिए। सफर लंबा है तो यार कुछ ना कुछ तो हो खाने पीने के लिए। अब ये है कि हम अपने होटल से निकले हैं, तो जो हमारा होटल है वो जरा वीरान जगह पे है, मुजफ्फरगढ़ शहर के अंदर नहीं है। तो आपको शीशे से भी आइडिया हो रहा होगा कि यह भी गाँव बना हुआ है ना, शहर का हिस्सा नहीं बना सही तरह से। मैंने अपने लिए शॉप से लिए हैं नेक्स्ट कोला का टिन पैक, इसके अलावा पानी की बोतल, और यहाँ पे कुछ पापड़ खाने पीने के लिए। मैंने आपको बताया ही नहीं कि आज हमारा कहाँ जाने का प्लान है। तो भाईजान आज हमारा जाने का प्लान है तौबत की तरफ। सो अब हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू कर चुके हैं। पहले हम यहाँ मुजफ्फराबाद शहर से निकलेंगे, फिर इंशाल्लाह जैसे आगे होता रहेगा बताता रहूँगा आप लोगों को। सो अब सफ़र से ही माने में यहाँ पे मैं अब कंटिन्यू कर चुका हूँ। अब व्लॉग के साथ साथ रहिएगा और इंजॉय कीजिएगा। सफ़र तो मैं एवी बोल के शुरू कर चुका था, लेकिन मुझे याद आया कि यार हमारी जो गाड़ी है परी वो भी किसी चीज़ से चलती है जिस पे हम सफ़र करने हैं। सो याद आया भाईजान वो पेट्रोल है। ठंड होगी यार, बड़ी ठंड हो गई है। सो पेट्रोल पंप पे खड़े और पेट्रोल डलवाने हैं। मजाक जो हो रहा था कि कंटिन्यू कर रहे हैं वो सब खत्म हो गया है। अब हम लोग सही माने में अपना सफ़र कंटिन्यू कर चुके हैं तौबत की तरफ। हम जाते जा रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड। एक और बात बतानी है कि मगर क्यों नीला वैली की तरफ जाते रहोगे तो आपको पहाड़ों पे मुख्तलिफ जगह पे पार्क्स बने हुए हैं, स्पॉट बने हुए हैं बैठने के लिए। ये एक डैम आया है हमारे रास्ते में नीला वैली से थोड़ा सा पहले। सो इस डैम का नाम अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में बता दें, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता इसका क्या नाम है। बताकर मेरी मालूमात में इजाफा फरमाएं। ये आ गई है चौकी। इस चौकी को पार करेंगे तो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद नीलम वैली होंगे। नाउ वी आर इन नीलम वैली, हेवन ऑफ द अर्थ। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। सो नीला वैली में हम लोग हैं। तो अब सामने है LOC, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ इंडिया। ड्राइवर ने हमारी गाड़ी रोकी है LOC के मेन पॉइंट पे। सो इस टाइम मैं वहीं पे खड़े हुए हूँ। आप देखें सामने इंडिया का झंडा भी नज़र आ गया आपको, और ये जो सारे पहाड़ देख रहे हैं ये सारे का सारा पहाड़ इंडिया के हैं। और जो नीचे देखें दरिया नीलम बह रहा है, तो दरिया नीलम भी एक तरह से बॉर्डर है यहाँ पे, यानी कि आधा दरिया इंडिया के पास है और आधा दरिया हमारे पास है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ।
हमने अब सफ़र जारी और सारी कर दिए है तौबत की तरफ। पहला पॉइंट LOC हो गया है। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा वो मुझे खुद नहीं पता, वीडियो में आप साथ साथ आप खुद भी देखते रहना और मैं कवर करूँ, मैं खुद भी देखता रहूँगा। अब अगला पॉइंट कौन सा है गाइस, मालूम हो गया है हमारा अगला पॉइंट कौन सा है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कुंडल शाही वाटरफॉल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो जब तक वो नहीं आता मैं सो कर अपनी नींद पूरी करता हूँ। मेरे सोने के 1.5 घंटे बाद ये आगे है कुंडल शाही। ये अभी शहर है, तो आगे जाएंगे तो आ जाएगा वाटरफॉल। तो वाटरफॉल में आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि हमारा प्लान है वहाँ पे स्टॉप करने का। नाउ वी आर स्टॉप ऑन द स्पॉट ऑफ कुंडल शाही वाटरफॉल। अभी तो आपको ये दरिया नजर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा आगे जाऊंगा तो आपको एक बड़ा सा खूबसूरत सा वाटरफॉल दिखाऊंगा। वाटरफॉल तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक दिन सब्र करिएगा। किसी ने रत्ती गली, बाबून वैली, चत्ता घट्टा और पतलियाँ झील जाना हो तो इनका बोर्ड लगा हुआ है, तो वो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। हाँ ये कर लो पहले। अब आप मेरा व्लॉग देखें। ये है कुंडल शाही वाटरफॉल, बहुत प्यारा वाटरफॉल है। बैक से है तो क्या खास आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब ये सामने पुल है, पुल पार करके मैं उस साइड पे जाता हूँ, फिर आपको मैं वहाँ से दिखाता हूँ। बहुत प्यारा ये कुंडल शाही वाटरफॉल। भैया ये देखो आ गया है फ्रंट से कुंडल शाही वाटरफॉल। यार चेक करो यार पानी को, मज़ा आ गया यार देखकर। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर नीचे एक पार्क में। इस पार्क की फ़ीस है 50 रुपये। मैं 50 रुपये भर के मैं आया हूँ। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब ये गंदा नाला है, इस गंदा नाला को मैं पार करूँगा ब्रिज के ज़रिए से। और ये देखें मैं मज़ेदार तरीके से आइसक्रीम खाता हुआ जा रहा हूँ। अब ये छोटा सा ट्रैक है, इस ट्रैक को पार करने के बाद मैं ऊपर पहुँचूँगा पार्क में। और ये देखें कितना खूबसूरत पार्क है, 50 रुपये में। यहाँ पर माशाल्लाह से बड़ा माहौल बना हुआ है। जागरा नदी का पानी आपकी सोच से भी ज़्यादा गहरा, ठंडा और तेज़ बहाव का हामिल है, लिहाजा इनसे दूर रहें। तो भाईजान मैं कौन सा इस नहर से चिपक रहा हूँ, मैं भी इग्नोर करके ही जा रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ आईबेक्स में। ये देखे लिखा हुआ वेलकम टू द आईबेक्स। और ये देखे मैंने आईबेक्स में कदम जमा लिया अपना। नजर हटती दुर्घटना घटी, नदी से दूर रहें, महफूज रहें। अच्छा इस नदी के बारे में बात हो रही थी, मैं उस गंदे नाले को सोच रहा था, वो है नदी। भजन ये नदी है, मुझे पता है ये बहुत खतरनाक है। मैं इसे दरिया समझ रहा था, ये भजन नदी निकले। जिसको मैं नदी समझ रहा था वो गंदा नाला निकला। यार कमाल हो गया। वीडियो बनेगी, गजब बेइज्जती है। नहीं 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 नहीं, ये को पत्थर ये ले, ये पत्थर पकड़े बाबा जी वाला पत्थर पकड़े। आज नजर तो है पत्थर, आप वहाँ फेंके फेंके। ना 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 ना। बाबा को देखा मुझे भी जोश आया। मैंने कहा मैं पत्थर फेंकता हूँ। मैं पत्थर फेंकने लगा हूँ तो मेरी उंगली 2 पत्थरों के दरमियान आ गई है। अब मैं उंगली जख्मी करा के बैठा हुआ हूँ। शाबाश बेटा, बैठा तो नहीं हूँ भाईजान, लेटा ही आया हूँ। पत्थरों से बड़ा मज़ेदार मैंने बेड बना दी है और सामने देखे बड़ा ब्यूटीफुल व्यू के सामने बैठा हुआ हूँ। ज़िंदगी का मज़ा आ गया यार। हाँ मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ से ये चेक करें, सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है और पत्थर ऐसी शेप में बना हुआ है जैसे लग रहा है कि बहरी जहाज़ हो। अब अगेन हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया है तौबत की तरफ। और पता है मेरे साथ क्या हुआ है, मैं जब वहाँ लेटा हुआ था ना तो एक बंदा सामने से गुजरा और कहता है कि यार भाईजान को देखो, इतनी मज़ेदार जगह पे अपनी आखिरी सांसें छोड़ गए हैं, बहुत लकी हैं। इसलिए कहते हैं हर जगह जाके सोया ना करो। मैंने सबक सीख लिया, आप लोग भी सीख लें। शाम भी हो गई है और हमारा ड्राइवर भी थक गया है और कहता है कि मैं आगे और सफ़र कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अपर नीलम वैली पे जाके ना या लोअर नीलम वैली पे। तो हमारा प्रोग्राम बना है जब करना ही है तो अपर नीलम चले जाते हैं। तो हमारा ड्राइवर गाड़ी खींच रहा है और जा रहा है सीधा अपर नीलम वैली की तरफ। हमारा जो ड्राइवर है ना भाईजान, उसकी तो स्वैग ही अपनी अलग है। जहाँ पर लोग गाड़ी तेज चलाते हैं वहाँ ये भाई गाड़ी आहिस्ता चलाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जहाँ पे लोग गाड़ी आहिस्ता चलाते हैं, सोच समझ के चलाते हैं, यहाँ ये भाईजान चीर फाड़ते हो जाते हैं। अपर नीलम वैली में पहुँच भी गए हैं और यहाँ पे हमने आके होटल भी पसंद कर लिए है और कमरे भी ले लिए हैं 4। यहाँ पे हमें 4 कमरे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपये में। होटल पसंद करने के बाद मैं जा रहा हूँ बाइक पे अपने फैमिली वालों को बताने कि हम होटल ले चुके हैं और होटल अब इस तरफ है।
फैमिली वालों को तो भाईजान कमरा दिखा दिया है, तो अब आप लोग भी ये कमरा देख लें, हमारा लग्जरी कमरा। उछालने की भी कोई लिमिट होती है? फैमिली वालों को तो कमरा दिखा दी है और लोगों को बड़ा पसंद आया है, ये तो अच्छी बात होगी। अब यह है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे खाने पीने के लिए। सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया है, नाश्ते के बाद कुछ खाया नहीं है, तो अब पेट में चूहे दौड़े हैं, तो अब जाने खाने पीने के लिए। आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो। ये गाना है, असल लाइफ में मैं अकेला ही हूँ, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इस बात को। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे खान सिनवाड़ी पे खाना खाने के लिए, यानी डिनर करने के लिए। नहीं, यहाँ पे मंगाए थे पीस, चावल, कबाब, रोटी, बड़ा मज़ेदार खाना था। लेकिन खाना खाने के बाद याद आया कि मैं तो व्लॉग चला था। चलो भैया, खाना नहीं दिखाया तो माफ़ कर देना, क्योंकि पूरा व्लॉग तो मैंने आपको अच्छा करके बना दिया है, तो ऐसी मिस्टेक हो गई है, माफ़ कर दो। तो मैं इस टाइम हूँ अपर नीलम वैली पे, तो अपने कमरे में खड़ा हूँ, तो यहीं पे कर रहा हूँ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म। शुक्र है। तो आज हमने 2 पॉइंट्स देखे हैं, एक LOC और दूसरा वाटरफॉल है, मैंने आपको नाम बताया होगा, अभी फिलहाल भूल गया हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे व्लॉग ख़त्म, मुझे दे इजाज़त। तो अब अल्लाह हाफिज़।